हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश जी से नाता तोड़ लिया, लव कुश जुदा हो गए। छोटे भाई ने फिर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा की। कुल मिलाकर नई बोतल में पुरानी शराब। पहले राष्ट्रीय समता पार्टी, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अब राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब मैं जो कुछ लाइन बोलूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को वह कड़वी लगे और कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगे, लेकिन है तो यही हकीकत। राजनीति भी वेश्या की तरह है। जैसे वेश्या को पैसे से मतलब है, ग्राहक काला हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, केवल पैसा मिलना चाहिए। राजनीति भी सब ऐसी ही है। बिस्तर कोई हो, मज़ा मिलना चाहिए। राजनीति का मज़ा कुर्सी में है, समझे। ये सबको मालूम है कि जदयू आने वाले समय में या अभी ही खंड खंड हो चुकी है। आरसीपी सिंह गुट और उपेंद्र कुशवाहा गुट अलग हो चुके हैं। बाकी बचे खुचे जानते हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन नीतीश कुमार के नाम पर ही चलती है। अलग से उनकी कोई बिसात नहीं है जो वे कोई पार्टी बनाकर अलग हो सके, जिस नीतीश कुमार को छोड़ करके वे जा नहीं सकते। अब देखिए, अब देखने के लिए कि विरासत विरासत जननायक की विरासत, ऐसा अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने इस शब्द का दर्जनों बार उपयोग किया। भाई साहब, जननायक के नाम पर कितना विरासत को बिस्तर बनाइएगा। 2013 से जो शख्स पीएम की कुर्सी नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे खुद को देखना चाहता हो, वो शख्स कुछ भी कर सकता है, चाहे राजद से डील हो या किसी और से। और नीतीश कुमार ने यदि राजद से डील करके तेजस्वी को विरासत देने की सोच रखी है, तो इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत क्या है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब वे तभी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं जब बिहार में उनके पास लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो, और यह तभी संभव है जब राजद उनके साथ हो, बाकी कोई हो या न हो, क्योंकि भाजपा तो उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने वाली नहीं है। अब तो साथ भी आने से मना कर चुकी है। ऐसा राजनीतिक प्रण भाजपा ने लिया है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, वामपंथी दल, कोई भी बिहार में ऐसी स्थिति में है जो बिना राजद या बिना भाजपा के नीतीश कुमार को बिहार में इतनी सीटें दिला सके कि वे विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रेशर बना सके? सच बात है, बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस को कुत्ते ने काटा होगा तभी वे नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, या जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्ष 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा गोपनीय रखे, बाद में सीट मिलने के हिसाब से बार्गेन होगा। ये शायद संभव नहीं है, और कांग्रेस के लिए तो ये संभव नहीं लगता है। बाकी कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये संभव तब हो सकता है जब 89 से 1991 वाली कोई स्थिति बने, जब अचानक कई लोग थोड़े थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तब हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस दौर में ऐसा संभव नहीं जान पड़ता है। ऐसे हालात में नीतीश कुमार कैसे तेजस्वी को त्याग कर उपेंद्र कुशवाहा को विरासत सौंप देते? ये निरा मूर्खता सोच है। नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाद जदयू का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो राजद या भाजपा को अपनी उंगलियों पर नचा सके, और यह भी नीतीश जी खूब जानते समझते हैं कि राजनीतिक पारी ढलान पर है। एक धक्का दिल के अरमान को पूरा करने के लिए लगाना ही बेहतर होगा, न कि लव कुश की जोड़ी और पार्टी को बचाने में। उपेंद्र कुशवाहा खुद ख्याली पुलाव पका रहे थे, या उनकी राजनीतिक समझ पर पर्दा पड़ा हुआ था। अब यह पर्दा हटा है तो याद आया कि भाई, इससे अच्छा तो भाजपा के साथ ही ठीक थे। 4-5 सांसद भी थे और केंद्र में मंत्री भी। बेकार नीतीश जी के चक्कर में बार बार घुरियाते रहते हैं, तो हर बार की तरह फिर एक नई पार्टी बना ली। ज़्यादा उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर ले और जैसे थे सावधान परेड की तरह वैसे हो जाए। और भाजपा तो लगी हुई है कि जदयू को खंड खंड कर दिया जाए और लड़ाई केवल भाजपा और राजद के बीच हो। जो जीते वही सिकंदर, समझे। कहानी इतनी सी है।